आदाब अज़ीज़ नाजरीन, अहमद गार्डन एंड क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, जितने सेकुलेंट प्लांट होते हैं उनमें जेड का प्लांट हमारा सबसे ज़्यादा मशहूर होता है और सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। और दोस्तों, ये देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों की वजह से इसकी सेहत पर असर पड़ने लगता है। अब बहुत लोगों के साथ ये होता है कि उस प्लांट की जड़ें सूखने लगती हैं और प्लांट मरने लगता है, या बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उसके जितने पत्ते हैं वो सब सूखकर गिर जाते हैं और धीरे धीरे प्लांट मर जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किन बातों का ध्यान रखें और क्या करें कि हमारा प्लांट सर्दियों में भी अच्छे से ग्रो करता रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहली बात जब जेड के बारे में, इसकी हेल्थ के बारे में आती है तो ये होता है कि इसके जो पत्ते हैं वो पीले होकर गिरने लगते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि उसकी जड़ें गलना स्टार्ट होती हैं और हमारा प्लांट मरने लगता है। तो हमें सबसे पहले ये करना है कि अपने प्लांट की शेड को बदल देना है, या अपनी प्लांट की जहाँ हमारा प्लांट रखा है उससे उसकी जगह को बदल देना है। अगर आपका प्लांट रखा है ऐसी जगह पर जहाँ उसको धूप नहीं मिलती है तो आपको ऐसी जगह पर रखना है कि जहां उसको धूप मिल सके। और अगर कोई भी एरिया के घर में ऐसा नहीं है जहां प्लांट को धूप मिल सके सर्दियों के दिनों में, तो फिर आपको किसी ऐसी शेडी एरिया में रखना है जहां से उसके ऊपर सर्दी का असर ना हो। यानी आप उसे किसी ऐसे इंडोर एरिया में रखिएगा जहां उसको दिन की रोशनी तो बराबर मिलती रहे, लेकिन ऊपर से उसके ऊपर पाले का या कोहरे का किसी भी तरह का असर ना होने पाए। तो पहली इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं कि हमारे प्लांट जो बिल्कुल यहाँ पर आपको हेल्दी दिखाई दे रहे होंगे, और सर्दियाँ भी काफ़ी पड़ने लगी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे प्लांट कितने अच्छे से यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। ये इस प्लांटर में भी, इस पॉट में भी जो प्लांट लगे हैं वो भी सब बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इस सबसे पहला जो आपको काम करना है वो यही है कि अपने प्लांट की आपको जगह बदल देनी है। और दोस्तों, दूसरा काम जो बहुत ज़्यादा अहम है वो इसकी वाटरिंग के बारे में है। लोग हमेशा यही समझते हैं कि अगर हम वाटरिंग प्लांट में करेंगे तो हमारा प्लांट ज़्यादा ग्रो करेगा, लेकिन जेड में बिल्कुल एक्यूरेट वाटरिंग चाहिए होती है जेड के प्लांट को। अगर ज़्यादा आप पानी डाल देंगे तब भी प्लांट मरना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आप कम वाटरिंग करेंगे तब भी आपका प्लांट मरने लगेगा। तो बिल्कुल आपको प्लांट के अकॉर्डिंग पानी डालना है। अगर आपके प्लांट में आपको नमी दिखाई देती है तो पानी नहीं डालना है, और अगर मिट्टी सूखी हुई दिखाई देती है तभी आपको अपने प्लांट में पानी डालना है। और दोस्तों, प्लांट अगर आपका, ये आपको देखना है कि आपका प्लांट सही हेल्थ में है या नहीं, या उसकी हेल्थ सही है, तो आप अपने प्लांट के जो पत्ते हैं उनको देख सकते हैं। अगर उसके पत्तों पर किसी भी तरह की शिकन आपको दिखाई दे, या आपको ऐसा दिखाई दे कि प्लांट के पत्ते सिकुड़ रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि कोई ना कोई आपके प्लांट की हेल्थ पर असर पड़ रहा है। तो पानी का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। और दोस्तों, तीसरी बात और बहुत अहम बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आपको अपने प्लांट की कटिंग करनी है तो आप सर्दी में कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत कम स्टार्ट होती है सर्दी के सीज़न में। तो जैसे आप कटिंग करेंगे तो उसकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आपको कुछ ख़ास बातें ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि आप अपने प्लांट की अगर कटिंग लगा रहे हैं तो सर्दी में बहुत कम ग्रो होती है, तो इसलिए अपने प्लांट की अब कटिंग भी ज़्यादातर बरसात के या गर्मी के सीज़न में कीजिए, जब इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट होती है। और दूसरी बात यह है कि आपको अपने प्लांट को सर्दी के मौसम में ट्रांसप्लांट नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट इसी वजह से मरते हैं कि जब उनकी जड़ें बाहर निकलती हैं तो वो स्ट्रेस में चला जाता है प्लांट, और सर्दी में प्लांट में इतनी पावर नहीं रहती कि वो दोबारा से रिकवर हो सके। तो इसलिए इस बात का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपने प्लांट को सर्दी के मौसम में ट्रांसप्लांट नहीं करना। दोस्तों, जो पहली बात मैंने आपको बताई जगह चेंज करने के बारे में, तो अगर आपका प्लांट जहाँ पर रखा है और वहाँ पर उसकी ग्रोथ सही चल रही है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने प्लांट को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने की। तो दोस्तों, इस तरह से इन ख़ास बातों का ध्यान रखकर आप अपने प्लांट को अच्छी तरह से चला सकते हैं, और ये पूरे के पूरे मौसम इसी तरह से हरा भरा आपका प्लांट रहेगा। क्योंकि जेड का प्लांट बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ख़ास होता है और बहुत ज़्यादा इसको लोग पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो भी आप तक शेयर की जाए। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।